नमः संस्कृताय च संस्कृतेः। आरण्यक साहित्य की विषय वस्तु विवेचना की श्रृंखला में हम अब जानेंगे यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक के विषय में हम जान चुके हैं कि आरण्यक किसे कहते हैं, जो जंगलों में वनों में पढ़े जाते हों, पढ़ाए जाते हों, उनका अध्ययन स्वाध्याय किया जाता हो, वो आरण्यक कहलाते हैं। सायणाचार्य जी का मत है कि वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए तो ये मोक्ष का मार्ग ही है, क्योंकि वो इनका सतत स्वाध्याय करते रहते हैं और उनके निमित्त से ही, उनके लिए ही इन आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा उनका मानना है। तो आइए हम चलते हैं। सामवेदी आरण्यक हम जान चुके थे कि धवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक ये सामवेदी आरण्यक है। हम यजुर्वेदी आरण्यक के विषय में समझ रहे हैं। यजुर्वेदी जो आरण्यक हैं, जिनका संबंध यजुर्वेद से है, वे यजुर्वेदी आरण्यक कहलाते हैं। यजुर्वेद का संबंध किन से है, तो उनके नाम इस प्रकार हैं: बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। ये यजुर्वेदी आरण्यक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो आइए हम जानते हैं कि आरण्यक में यजुर्वेदी आरण्यक कौन कौन से हैं। बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी। बृहदारण्यक जो आरण्यक है, ये यजुर्वेद की दोनों शाखाओं से तात्पर्य कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों शाखाओं में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। इसमें यज्ञों के रहस्यों एवं उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिक प्रचुरता के साथ वर्णन किया गया है। इसी कारण इसे उपनिषदों में भी गिना जाता है। और हम उपनिषदों में नाम देखते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद हमें प्राप्त होता है, बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो आरण्यक है, ये दोनों शाखाओं में प्रचलित है, मान्य है और उसे स्वीकारते हैं। और इसमें यज्ञों के रहस्यों एवं उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिक प्रचुरता, आध्यात्मिक सामरस्य और आध्यात्मिक शैली के साथ में अध्यात्म के विषय में बहुत ही बृहद वर्णन है। इसी कारण इसे बृहदारण्यक कहते हैं और ये उपनिषदों में भी इनका नाम रखा गया है। दूसरा आरण्यक ग्रंथ जो है, ये तैत्तिरीय आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। अब देखिए, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित तैत्तिरीय आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक हैं, जिनमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, कि हमें कौन से इष्ट का चयन करना चाहिए इस विषय पर, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्मयज्ञादि 5 महायज्ञों का वर्णन एवं यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम निर्देशक और विवेचक तैत्तिरीय आरण्यक है। सबसे बड़ी विशेषता, तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ जो है, यह यज्ञोपवीत का वैदिक दर्शन में सर्वप्रथम वर्णन अगर किसी आरण्यक ग्रंथ में मिला है या समुपलब्ध होता है, तो वह है तैत्तिरीय आरण्यक। इसके प्रपाठकों को अरण कहते हैं। इसका 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। देखिए, 10 प्रपाठक हैं और इन 10 प्रपाठकों के
मध्य में से 7वां, 8वां और 9वां जो प्रपाठक है, इसकी विषय वस्तु को आधार बनाकर या इसका विषय विवेचन जो है, यह तैत्तिरीय उपनिषद में सन्नद्ध है, संबद्ध है और निहित है। इसमें किसका वर्णन है? तो कह रहे हैं कि इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम मैत्रायणी आरण्यक के विषय में बात करते हैं। तो मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर आधारित मैत्री आरण्यक, आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। इसमें 7 प्रपाठक हैं। इस प्रकार हमने आज यह जाना कि आरण्यक ग्रंथ जो है उनमें यजुर्वेदीय आरण्यक की भूमिका क्या है। बृहदारण्यक आप समझ ही गए होंगे कि बृहदारण्यक जो है यह दोनों शाखाओं कृष्ण यजुर्वेद में भी मिलता है और शुक्ल यजुर्वेद शाखा में भी प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसमें 5 महायज्ञों का, अग्नि की उपासना और इष्ट का निश्चय करने के उपाय बताए गए हैं। यज्ञोपवीत की प्रथम विवेचना तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ से ही निसृत है, प्राप्त है, निहित है, या उसका विवेचक कोई ग्रंथ है तो तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से हमने आज यजुर्वेदीय आरण्यक ग्रंथों के विषय में जाना, समझा कि बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, इस प्रकार ये आरण्यक साहित्य है। और आरण्यक साहित्य का अध्ययन आप करें, निश्चित है कि वैदिक साहित्य के पढ़ने वाले लोगों के लिए इसमें सहायता अवश्य मिलेगी।